हाँ, तो आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात की हुई है, हम लोगों ने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x के बारे में बात की हुई है। ठीक है, मीन्स जब भी इनवर्स बाहर था और यहाँ पे जो साइन x का कंडीशन था, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे वो अंदर थे, और ये सारे के सारे फंक्शंस जो थे वो पीरियोडिक थे और कंप्लीट रियल नंबर लाइन पे लाई कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अब हमें जो बात करनी है उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं कि y की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ऑफ x है। अब हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जब पीरियोडिक फंक्शन बाहर है और नॉन पीरियोडिक फंक्शन अंदर है ब्रैकेट के, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साइन इनवर्स x है और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू बाउंडेड होती है। इस वैल्यू को हम आपको पता है कि वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 ही हो सकती है। और अगर साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू -π/2 से +π/2 हो सकती है केवल एक बाउंडेड रीजन में, तो उस केस में साइन ऑफ -π/2 और π/2 का केस होगा वो y पे बिलोंग करेगा और y की वैल्यू -1 से +1 ही होगी। ठीक है, -1 to +1 होगी। अब देखिए, बात हो रही थी कि साइन इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 है। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होती है, यहां पे आपको मालूम है कि x की वैल्यू क्या होती है, -1 to +1 होती है। -1 to +1 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि -1 1 क्या भी -1 1 है, implies that इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है y इज इक्वल टू x। सिंपल, ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पर साइन से साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है और y की वजह डायरेक्टली आप x लिखते हैं। और अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो इसका जो सिंपल सा ग्राफ होता है कि भाई ये x है, ये y है। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी बाउंड्री डेवलप कर दीजिए, +1 -1, इसकी हाइट भी +1 बेस -1, मतलब एक स्क्वायर बन जाता है ये, और ये y इक्वल टू x लाइन आती है। ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स x का। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो ग्राफ अगर y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x के बारे में बात करें तो एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कॉज इनवर्स x में कॉज इनवर्स x की जो वैल्यू थी वो 0 to π थी। किसके बीच में था, 0 to π के बीच में था। और 0 to π के बीच में जब था, उस केस में जो x था, x की वैल्यू थी -1 to +1, अगेन -1 to +1 होती है। x क्या था, -1 से +1, और x अगर -1 से +1 है, और ध्यान से देखिए कि cos इनवर्स ऑफ x, इसकी जो वैल्यू है वो 0 to π है। तो जब 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और जब π होगा तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। और इस केस में y की वैल्यू अगेन -1 to +1 है। बात समझ रही है, -1 to +1 है। मतलब y की वैल्यू अभी भी देखिए, y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। मीन्स ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का तो है ही, लेकिन यही ग्राफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का भी। ठीक है, जिसकी बाउंड्री जो है -1 से +1 के बीच में, किसके बीच में है, -1 to +1 के बीच में। बात समझ आ रही है। तो कॉज इनवर्स x है, तो डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कीजिए, काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर हम बात करें y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के केस में। ठीक है, अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि अब इसका ग्राफ क्या हो सकता है। तो आपको मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू थी वो वैल्यू किसके बीच में थी, -π/2 से लेकर +π/2। ये तो था रेंज, मालूम है tan इनवर्स x की, -π/2 से +π/2। और ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू किसके लिए थी, x उस केस में क्या था, रियल नंबर था। x क्या था,
रियल नंबर था। ओके, x रियल था। अब एक चीज सोचिएगा, इस पूरी वैल्यू को अगर हम -π/2 से +π/2 ले लें तो 10 ऑफ -π/2 माइनस इनफाइनाइट प्लस π/2 प्लस इनफाइनाइट। इस केस में क्या आएगा, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, रियल आ जाएगी। मतलब x रियल y रियल, ठीक है, x रियल है y रियल है, मतलब y की वैल्यू अगेन x आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। और y की वैल्यू इस केस में जो x आई है वो एक्चुअल में ये बाउंडेड नहीं है, यहाँ पे x कंप्लीट रियल नंबर है, y कंप्लीट रियल नंबर है। मतलब ये है कि 10 ऑफ 10 इनवर्स x के केस में x कुछ भी हो सकता है और y भी कुछ भी हो सकता है, और ये लाइन अगेन y इज इक्वल टू x होगी, y इज इक्वल टू x होगी, ठीक है। ये बाउंडेड नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी क्योंकि यहां पे बाउंडेड है, x की वैल्यू -1 से +1 है, यहां पे x की वैल्यू रियल नंबर है इसलिए बाउंडेड नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें y इज इक्वल टू cot इनवर्स x के लिए, ठीक है, cot इनवर्स x के बारे में बात करें तो फिर से वही कहानी, cot इनवर्स ऑफ x की वैल्यू किसके बीच में थी भाई, अगेन 0 to पाई के बीच में थी। अब 0 to पाई के बीच में थी तो x क्या था उस केस में, x था रियल नंबर, और x अगर रियल नंबर है तो आपको मालूम है कि 0 से पाई के बीच में cot क्या होता है, cot की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, अगेन ये वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर हो गई। अगर y रियल है x रियल है तो इसका भी जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x का, और यही ग्राफ cot इनवर्स x का भी है। तो ध्यान रखेंगे 10 ऑफ 10 इनवर्स x cot इनवर्स x, मतलब सीधा सा y इज इक्वल टू x, मतलब अभी भी यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू x है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर जो x होता है वो x की वैल्यू रियल माइनस का -1 से +1 होती है, रियल माइनस -1 से +1 होती है। और इस sec थीटा की वैल्यू की बात की जाए, sec थीटा यहां पर कुछ भी लगा दीजिए आप, लेकिन sec थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से +1 के बीच में नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल माइनस का -1 to +1, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करें तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भाई ये x है ये y है, आप एक बाउंड्री रख लीजिए, ये +1 है ये -1 है। हम बात करेंगे y इज इक्वल टू x की, तो y इज इक्वल टू x लाइन ये है और इसको हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे, y इज इक्वल टू x लाइन होगा और ये y इज इक्वल टू x लाइन होगी। ये जो ग्राफ होगा अगेन ये भी ग्राफ y इज इक्वल टू x का ही है, बस आपको ध्यान ही रखना है कि यहां पर x जो होता है वो -1 से +1 के बीच में नहीं होता है और y की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में नहीं होती है। और सेम यही ग्राफ y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x का भी होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद ध्यान रखिएगा कि y इज इक्वल टू यहां पे हमने सीधे x लिखा है, लेकिन इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है, -1 से +1, वो यही हो ही सकती है, इसके अलावा इसके बाद इसकी वैल्यू इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकती है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि वो कंप्लीट रियल नंबर पे लाइक कर सकती थी, यहां पर ये वैल्यू रियल नंबर पे लाइक कर ही नहीं सकती क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। अगर ये पीरियोडिक नहीं है तो ये कंप्लीट फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x, टेन ऑफ टेन इनवर्स x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स x एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का। इस सारे केस के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि साइन इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे से कैसे रिलेट आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बीच में रिलेशन कैसे आप उसे डेवलप करेंगे। तो हम इस आर्टिकल को लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन
आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में हम रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे? तो जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया है कि y इज इक्वल टू जो है वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x दिया गया है और इसकी वैल्यू को हमें किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अदर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो सिंपल सा केस ये बेटा कि हम इसे साइन y मान सकते हैं और साइन y की वैल्यू हो गई x और इसे हम x/1 कर सकते हैं, x/1 किया जा सकता है। और साइन का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th में आपने किया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया जिसमें इसका नाम दे दिया ABC और परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है एंड दिस वन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो बेस क्या होगा? बेस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर ये बेस आ गया, ठीक है, तो cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos y की वैल्यू, cos y की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं tan की, तो हम इसे डायरेक्ट अब लिखते जा रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स की, तो देखिएगा tan इनवर्स के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? x अपॉन बेस, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे cot इनवर्स की, तो हमने बात की cot इनवर्स ऑफ tan का उल्टा हो जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। बात करेंगे सेक इनवर्स की, तो सेक इनवर्स जो होता है cos का उल्टा होता है, तो इसकी वजह हो सकती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी को हम लिखेंगे cosec इनवर्स ऑफ साइन का उल्टा होता है, तो साइन के लिए x/1 है, तो cosec के लिए 1/x होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, यूज करनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम लोग बात करें क्वेश्चंस की। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, सिंपल होते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हम लोग इस टाइम यूज करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए, और सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज y इज इक्वल हम लिख देते हैं साइन ऑफ cos इनवर्स 5/30। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पे जो cos इनवर्स है वो cos इनवर्स साइन में चेंज हो जाए। किस फॉर्म में चेंज होना चाहिए? साइन के फॉर्म में। और cos इनवर्स में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सिंपल, बेस 5, हाइपोटेन्यूज 13। तो आप बेस से बात आपको मालूम है परपेंडिकुलर कितना आएगा? 12 आएगा। अगर परपेंडिकुलर 12 आ गया तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस केस में साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल आउट होता है और वैल्यू होती है 12/30। देखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और वैल्यू को सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी सेक्शन, y इज इक्वल टू दिया गया सेक ऑफ सेक इनवर्स 12/13। 12/13 दिया गया, सॉरी साइन इनवर्स दिया गया है, तो साइन इनवर्स 12/13 दिया गया है। तो 12/13 अगर दिया गया है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आएगा? 5 आएगा, बेस 5। तो इसको अगर हमें सेक ऑफ सेक इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है तो सेक इनवर्स क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज 13 अपॉन बेस 5 और वैल्यू क्या?
13/5। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ रही है। एक ट्रायंगल बनाया, वैल्यू को सॉल्व कर दिया। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए सी सेक्शन के बारे में बात करते हैं। 10 ऑफ इन ब्रैकेट cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अभी देखिए हम लोगों ने क्या है कि इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले क्या है कि 10 cos इनवर्स प्लस 10 इनवर्स वैल्यू अभी नहीं पता है, तो हम लोग बहुत बेसिक से फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि भैया ये 10 है और ये 10 ए है और ये 10 बी है, सॉरी बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी लगाया जा सकता है। तो हम बात क्या करें 10 ए प्लस बी की। तो हम इसे लिखेंगे 10 ऑफ ए cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 ऑफ बी 10 इनवर्स 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ऑफ cos इनवर्स 4/5 इंटू 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 तो कैंसिल ऑफ हो गया, 2/3 आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि 10 ऑफ cos इनवर्स 4/5 है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos के केस में अगर देखा जाए तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या 3। तो अगर हम अगली स्टेप लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 10 इन ब्रैकेट ऑफ 10 इनवर्स cos 4/5 की जगह 3/4, 10 के फॉर्म में 3/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो चुका ऑलरेडी, वैल्यू क्या आ गई 2/3 अपॉन 1 माइनस, अब हम इसको 10 ऑफ 10 इनवर्स 3/4 लिख लीजिए, हम सीधे 3/4 लिखते हैं, इनटू में 2/3 लिख देते हैं। ओके, ये वैल्यू आ गई 3/4 आएगा, वैल्यू होगी 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 होगा तो 1/2 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई 9 और प्लस 8, 9 प्लस 8 17, 17/12, 17/12 अपॉन 1/2, वैल्यू आ गई 17/6। सिंपल तरीका समझ में आया, आंसर कितना आ गया 17/6 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया दैट इज अ डी पार्ट, y इज इक्वल टू दिया गया साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 दिया गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि साइन ए प्लस बी लगाया जाए, साइन ए प्लस बी, क्योंकि इस इंटरनल अभी सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, इंटरनल सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके फॉर्मूले हमने अभी बताए नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी लगा देते हैं। तो साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। चलेगा, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी लगा दिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन के साथ कॉज लगा हुआ है, तो साइन के साथ अगर कॉज लगा हुआ है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये 3 है, ये 5 है, तो ऑब्वियस बात ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉज के साथ साइन लगा हुआ है, तो साइन की वैल्यू के लिए देख लेते हैं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉस लगा हुआ है तो कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट। तो प्लस में जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3/5 इंटू 5/13। ओके, लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है साइन ऑफ, अगर हम बात करें ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स क्या होगा 4/5 हो जाएगा इंटू कॉज ऑफ, कॉज इनवर्स के बारे में बात करें तो ये 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई 4/5 आ गई, 12/13 आ गई, प्लस 3/5 इंटू 5/13 हो गया। नीचे कितना आ गया 65, नीचे कितना आ गया 65 आ गया।
और यहाँ पे ऊपर कितना आ गया 48 आ गया और प्लस के यहाँ पे आ गया 15, तो 48 प्लस 15 अगेन यहाँ पे वैल्यू आ गई 63 डिवाइड बाय 65। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल से हैं, उनकी प्रैक्टिस करना समझ में आ रहा आपको कि किस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैट इज अ कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, इसके वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 है, इज इक्वल टू कॉज ऑफ टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और इन पूरे इक्वेशन से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कॉज ऑफ इन ब्रैकेट 2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिया गया है, इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला, या हम लोग ऐसा करें कि हम cos को इधर भेज दें, इधर अगर भेज देते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, और कॉज इनवर्स ऑफ 0 की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, ये वैल्यू कब होती है? ये वैल्यू होती है π/2 पर। तो ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होती है। -2 को आप यहां भेज दीजिए, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई -π/4 हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए साइन ऑफ -π/4, और ये वैल्यू होती है -1/√2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√2। ओके, तो सिंपल करना समझ में आया, आप इसको भी भेज सकते थे और कॉज ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बी सेक्शन के बारे में। नाउ बी सेक्शन में काम करेंगे कि हम दोनों साइड को ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉट के फॉर्म में है और यहाँ टेन के फॉर्म में है। इस कॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस टेन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। साइन ऑफ इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 दिया गया है, इज इक्वल टू दिया गया है कॉज ऑफ टेन इनवर्स एक्स दिया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, कॉट की वैल्यू x प्लस 1 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में हाइपोटेनस देखिए, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी दिस स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा और प्लस आएगा, ये तो आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए, x अपॉन 1 हो गया, तो ये वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए तो अब बात करते हैं कि साइन ऑफ ये जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन इन रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया कॉज ऑफ कॉज इनवर्स बेस अपॉन दिस 1 अपॉन इन रूट ऑफ। ओके, साइन ऑफ साइन इनवर्स से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन इन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, so x square plus 2x plus 1 is equal to x square, cancel out। so x की वैल्यू देखी जाए तो माइनस का हाफ आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ओके, अब बात करने जा रहे हैं बेटा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की, और इन क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं और इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कि सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3 दिया गया है।
अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया दैट इज y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ, तो जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है tan इनवर्स ऑफ 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। इस चीज को समझिएगा, ये सेक का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कंप्लीट का स्क्वायर है। और सिमिलरली ये अगर कॉसेक के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब है cot इनवर्स 3 कंप्लीट का स्क्वायर है। ठीक है, अब सिंपल बेटा सेक के साथ tan इनवर्स लगा हुआ है तो tan इनवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब tan की वैल्यू है 2/1, तो ये वैल्यू आएगी रूट के अंदर 5। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सेक ऑफ, ये जो वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा, तो वैल्यू आएगी रूट 5 और कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर प्लस, अगर हम इसके बारे में बात करें फटाक से इसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/1, तो ये वैल्यू आएगी रूट के अंदर 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स रूट 10 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस यहाँ पे रूट 10 है तो रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या जाएगी बेटा 15 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए, तो इसी टाइप से अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, सेकंड है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ इन ब्रैकेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट साइन ऑफ इन ब्रैकेट cot इनवर्स x दिया गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है इसमें कि पहला काम तो ये करना है कि cot है तो cot को साइन में चेंज करना है, देन यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स के फॉर्म में आएगी, फिर देखेंगे कि कैसे टैकल करते हैं। ठीक है ना, तो पहला कि भाई जो cot है cot इनवर्स x है तो इसका मतलब x/1 हुआ होगा, तो ये जो वैल्यू आई होगी ये वैल्यू आएगी 1 प्लस का x स्क्वायर आएगी। तो अगली स्टेप जैसे आप लिखते हैं तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉज ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये साइन साइन कैंसिल आउट, बच गया tan इनवर्स, तो वैल्यू आ गई कॉज ऑफ tan इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉज ऑफ tan इनवर्स आ गया। अब tan इनवर्स आ गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ध्यान से देखिए फिर नया ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इन रूट ऑफ। ठीक है, तो अब हमें बात करेंगे कॉज, ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए कॉज इनवर्स आना चाहिए। कॉज इनवर्स पे तो क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, कॉज से कॉज कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। सिंपल बात समझ में आई है, चीजों को बस चेंज करते चले जाइए, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को बहुत स्टेप्स ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन है। ठीक है ना, तो हम लोग बात कर चुके हैं सेकंड तक की, तो बात कर दिया सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, x की जो वैल्यू दी गई है दैट इज अ कॉसेक। ठीक है, इन ब्रैकेट दिया गया है tan इनवर्स, इसके साथ ब्रैकेट है कॉज, देन ब्रैकेट है cot इनवर्स, मतलब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज कर दिया गया है। ठीक है ना, cot इनवर्स दिया गया है, sec दिया गया है एंड देन दिया गया है sin इनवर्स ऑफ a दिया गया। ठीक है, अब चीजों को चेंज करने का तरीका देखिए, साइन को sec में, ठीक है ना, cot इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स को हमें cos में चेंज करना पड़ेगा, फिर ये चेंज, मतलब सब बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्लोली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला काम तो ये है कि साइन इनवर्स a दिया गया है,
तो a अपॉन 1 दिया गया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो अगली स्टेप जैसे ही हम लिखते हैं तो x की वैल्यू आएगी कॉसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ। अगर हम सेक के फॉर्म में इसे चेंज करना चाहें तो सेक इनवर्स ऑफ क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस केस के बाद साइन इनवर्स सेक से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स सेक से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के फॉर्म में, ठीक है। अब अगली स्टेप के बारे में बात करते हैं। अब अगली स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अब कॉट इनवर्स आ गया है। कॉट इनवर्स में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ए स्क्वायर और इन रूट ऑफ, ठीक है। तो जैसे हम अगला क्वेश्चन, हाँ तो बात हो गई कॉस। अब कॉट को किस में चेंज करना है, कॉट को चेंज करना है कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे हमने लिख दिया कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई कॉसेक ऑफ tan इनवर्स, वैल्यू क्या दी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स को cosec इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है, वैल्यू को कैंसिल आउट करना है। एक ट्रायंगल और फॉर्म कर देते हैं, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 माइनस ए स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या है, 3 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी, 3 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि cosec ऑफ, अगर ये वैल्यू है cosec इनवर्स तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। cosec से कैंसिल, वैल्यू आ गई 3 माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, x की है, ये वैल्यू x की आ गई। नाउ सिमिलर हम लोग बात करते हैं y की। y के लिए जो दिया गया वो sec ऑफ cot इनवर्स sin tan इनवर्स cosec cos इनवर्स दिया गया है। चलिए क्यों इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग को क्या करना है, cot इनवर्स को, cot इनवर्स जो है उसे cosec के फॉर्म में चेंज करना है। तो एक स्टेप हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पहली स्टेप जो दी गई है वो cos इनवर्स ऑफ a दिया गया था। cos इनवर्स a मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया गया है। तो वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ 1 माइनस का a स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आएगी, 1 माइनस a स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे cosec इनवर्स आएगा तो cosec इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पर कि y की वैल्यू जो आ रही है, y की वैल्यू आ रही है sec ऑफ cot इनवर्स ऑफ sin ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स के लिए क्या आ रही है, क्या बच गया था, cosec इनवर्स में चेंज किया तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की बात होगी। अब tan को किस में चेंज करना, साइन में चेंज करना है। तो अगला फिर से ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू हो गई इन रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर हो गई। अब tan को किस में चेंज करना, साइन के फॉर्म में चेंज करना है। तो x y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है sec ऑफ cot इनवर्स, sec ऑफ cot इनवर्स sin ऑफ sin इनवर्स। sin में चेंज करना है, sin में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किया तो वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस साइन से साइन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब बच गया cot इनवर्स के केस में। तो cot को किस में चेंज करना है, sec के फॉर्म में चेंज करना है। एक स्टेप और चलिए, cot का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इन रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। चलिए, तो y की जो वैल्यू है दैट इज अ sec ऑफ
सेक इनवर्स के बारे में बात करनी है। तो सेक इनवर्स क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो वैल्यू क्या है? इन रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सेक से सेक कैंसिल हो गया तो वाई की वैल्यू आ गई इन रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? वाई के इक्वल आ गई। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस थे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एक या दो भी कर लेते हैं ना तो काफी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इसे कंप्लीट कीजिए। अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, चलिए इसे इरेज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दैट इज अ प्रूव दैट 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a by b प्लस 10 इनवर्स पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a by b दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपको पता होगा 10a प्लस b लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर 10a प्लस b लगा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है ना, तो हम लोग एक काम करें, हम लोग एज्यूम करें लेट थीटा की वैल्यू है हाफ cos इनवर्स a अपॉन b है। cos इनवर्स क्या है? a अपॉन b है। अगर ऐसा हमने सपोज कर दिया है तो वापस जो वैल्यू है एक्चुअल में वो वैल्यू है क्या? 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा है और प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें पहली बात इसको, तो वैल्यू हमें मिलेगी 10 मिलेगी वैल्यू क्या? 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले। इसको क्या करें? सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा होगा डिवाइड बाई होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स अपॉन ये वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कैंसिल हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 टाइम्स अपॉन कॉस 2 थीटा हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है। ये देखिए ध्यान से कि 2 थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन b है ना। और अगर हम देखें तो यहाँ पे a अपॉन b की वैल्यू होगी कॉस ऑफ 2 थीटा। हो गया नहीं? a अपॉन b क्या होगा? कॉस ऑफ 2 थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 अपॉन a अपॉन b, इसका मतलब हो गया 2b अपॉन a। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया गया है, देन आपको प्रूफ करना है x इंटू इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू इन रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। एंड सेम मैनर यहाँ पे भी एक कंडीशन दी हुई है, हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ये एंगल के बारे में बात की गई है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ये एक्स वाई जेड है। लेट ए इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया कि भाई साइन इनवर्स एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो साइन ए है। ठीक है, सिमिलरली अगर बी एज्यूम क्या है साइन इनवर्स वाई मीन्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो साइन बी आ जाएगी। और सी एज्यूम क्या है साइन इनवर्स जेड, सो जेड की वैल्यू जो आएगी वो साइन सी आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमें कंडीशन जो गिवन है ना वो कंडीशन क्या गिवन है? वो कंडीशन ये गिवन है कि भाई जो a प्लस बी प्लस सी है वो पाई है। a प्लस बी प्लस सी क्या है? पाई है। और हमें प्रूफ जो करना है फर्स्ट कंडीशन जो है वो x है, तो x का हमने लिखा बेटा क्या साइन a लिखा है
और इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, cos a होगी। क्या होगी, cos a होगी। सिमिलरली ये वैल्यू होगी sin b इंटू cos b इंटू प्लस sin c इंटू cos c। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मेट आपको दिखता है तो आपको एक चीज ध्यान आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक बताया गया था एक साइक्लिक कंडीशंस के बारे में। ठीक है, साइन ए कॉज ए है तो ऑब्वियस बात है साइन 2a का फॉर्म बन सकता है। मींस हमें क्या करना चाहिए, हाफ करना चाहिए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c कर सकते हैं। ठीक है, और आपको शायद याद आ जाएगा कि इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते थे, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे बेटा, यहाँ पे हाफ हो गया। साइन सी प्लस साइन डी का मतलब होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, मीन्स वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी आ गई, इंटू कॉस था ए माइनस बी, और प्लस 2 साइन 2c है तो 2 साइन सी इंटू कॉस सी आएगा। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या है, पाई माइनस सी, तो ये वैल्यू हो गई हाफ 2 टाइम्स साइन पाई माइनस सी का मतलब होता है साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, 2 साइन सी बाहर निकाल दीजिए तो वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ सी आ गई। ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस, अभी देखिए कॉस सी बचा यहां पर। अब सी को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हो। ठीक है, और पाई माइनस ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी। हम यहाँ पे क्या लिखे, माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी लिखिए। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन ए इंटू साइन बी का। ठीक है, तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। तो 2 टाइम्स साइन ए की वैल्यू क्या यूज की थी, एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो एक्चुअली क्या दी गई है, दिस वन, और हमने एक रिजल्ट निकाला था एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो भाई वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अगर हम बात करना चाहें कि भाई हमें जो दिया गया है वो दिया क्या गया है, भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड है, तो हम उसे लिख सकते हैं ना, पाई माइनस का साइन इनवर्स जेड लिख सकते हैं, ना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड में कॉज यूज करना चाहते हैं। दोनों साइड में क्या यूज करना चाहते हैं, कॉज। क्या फायदा होगा, कॉज ए प्लस बी लगा सकते हैं, कॉज ए प्लस बी लगा सकते हैं। चलिए तो कॉज लगाते हैं, कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया प्लस का साइन इनवर्स ऑफ वाई हो गया इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ जेड लगा दिया। ठीक है, कॉज यूज कर दिया, कॉज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉज ए प्लस बी और कॉज 180 माइनस थीटा, मतलब का माइनस का कॉज थीटा, माइनस का कॉज थीटा, साइन इनवर्स जेड आ गया। यहां पे कॉज ए प्लस बी लगा दीजिए, तो कॉज ए इंटू कॉज बी आ गया। ठीक है, माइनस का साइन ए इंटू साइन बी आ गया। ठीक है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ कॉज साइन इनवर्स जेड। चलिए चीजों को चेंज कर देते हैं। तो कॉस के साथ साइन इनवर्स है तो इसे हम लिख सकते हैं, कॉस के साथ साइन इनवर्स है तो इसे लिखेंगे कॉज ऑफ, ये होगा कॉज इनवर्स ऑफ इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। कॉज यहां पे बात करते हैं कि कॉज ऑफ, ये वैल्यू होगी कॉज इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस का ये साइन साइन कैंसिल एक्स एंड ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां पे होगा माइनस का कॉज ऑफ, ये वैल्यू होगी कॉज इनवर्स इन रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, चलिए कैंसिल आउट करते हैं। वैल्यू क्या आ गई, इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ इन रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, यहां तक की बात होगी। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में जाना है तो ऑब्वियस बात स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, रूट को हटाना है। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको अगर इधर भेजा तो स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भेजा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स एक्स वाई इन रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट आएगा। सिंप्लीफाई कर देते हो इससे, ये वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 वाई इन रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस वन कैंसिल आउट, और हम एक काम करें कि इसको भी अगर हम इधर भेज सके, ठीक है ना, जेड स्क्वायर को भी अगर हम इधर भेज सके तो काम स्क्वायर करने पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जेड स्क्वायर को हम यहाँ भेज दें, तो जेड स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 वाई इन रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ गई z4 आ गई प्लस x4 प्लस y4 माइनस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और चेक करते रहिएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 यही, और माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। चलिए, तो हम लोग लगभग में नजदीक हैं और हम कंडीशन पे आ गए हैं, और हमें चेक क्या करना था, ये वैल्यू अगर हम बात करें इसके साथ तो मूव कर जाएगी, और इस पूरी वैल्यू को अगर हम इधर ट्रांसफर कर लें, देखिए ये प्लस का जाएगा, ये माइनस का होगा, तो ये यहाँ पे प्लस का आएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मतलब हम सीधे सी बात है कि हम इस रिजल्ट तक पहुंचे। ठीक है, तो अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कॉज ही क्यों दिया था, आप साइन लेके भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, साइन लेके भी ट्राई कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया इस टाइप से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।